ओके भैया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नवीद है, जैसे कि आपको पता है। और ये मेरा दोस्त है, इसका नाम यासीन है। ये मेरा बचपन का दोस्त है और ये दुबई से आया हुआ था, तो मैंने बोला इसको पकड़ लेते हैं। और वैसे मैंने दुबई में पकड़ने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन जो है ना, ये हाथ में नहीं आता था। तो लिटरली ये वाकई मेरा बचपन का दोस्त है। वैसे मैं मजाक करता हूँ, लेकिन वाकई ये मेरा बचपन का दोस्त है। और भाई यासीन, बस नवीद, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, तो कैसा दुबई और कराची में जो तुम छुट्टी मनाने आते हो, तो कैसा लगता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले हम आते हैं कि तुम बताओ कि हम लोग की दोस्ती कैसे हुई थी बचपन में। आई थिंक मैंने स्कूल चेंज किया था 6th क्लास में। 5th क्लास तक मेरे वालिदैन मुझे हाफिज़ कुरान देखना चाहते थे, लेकिन मेरा अपना इरादा कुछ और था। तो वो 5th क्लास तक तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो मुझे कुरान हिफ्ज़ करवा सकें, लेकिन एक वक्त आया कि उनकी बस हो गई और उन्होंने कहा कि बस अब इसे चेंज करवाते हैं। कब तक जो है वो कोशिश हम करते रहेंगे, क्योंकि मैं जितना आगे याद करता जा रहा था कुरान को, उतना ही मैं भूलता जा रहा था। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया, जहाँ पे नवीद जो है वो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे ऑलरेडी। तो 6th क्लास में जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे वहाँ पे। हाँ, पहले मैं बहुत पढ़ता था। पहले बहुत पढ़ते थे, फिर बाद में मुझे पता चला कि इस पढ़ने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वैन में हमारी दोस्ती हुई थी जब हम एक ही वैन में वापस आ रहे थे। हम लोग दरअसल इस तरह भी दोस्त थे कि भाई एक ही कम्युनिटी में, यानी कि हम दोनों ही मेमन हैं और दूसरे ये के आसपास घर भी थे, आसपास घर भी थे। तो वैन भी साथ थी, क्लासें भी सेम थी और बाकी अच्छा बंदा था, दोस्ती कर सकते थे इससे। तो हमारे रास्ते जो थे वो मैट्रिक तक तो साथ थे। मैट्रिक के बाद मुझे पता चल गया था कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और तो मेरे नंबर भी कम आते थे। फिर आगे यासीन चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मैट्रिक तक इससे अंदाज़ा हो गया था कि इसे क्या करना है। काफ़ी हद तक मैंने भी कोशिश की कि मैं इसको फॉलो करूं, इसके पैशन में, जो कि इसका पैशन था कंप्यूटर साइंसेज में, डेवलपमेंट में। तो उस पैशन को इसने डेफिनेटली फॉलो किया और मैंने भी कुछ अर्सा इसके साथ कोशिश की। आई थिंक विजुअल बेसिक साथ हमने सीखने की कोशिश की जब हम इंटरमीडिएट में थे। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो मैंने उससे हाथ खड़े कर लिया और मैंने कहा बस अब इससे ज़्यादा मैं विजुअल बेसिक नहीं कर सकता। तो थोड़ी बहुत मुझे आती है, इतना नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती है। और उसका कुछ फ़ायदा मुझे आगे ज़िंदगी में भी हुआ, जैसे कि ना आजकल थोड़ा UI पाथ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का कुछ फ़ायदा मुझे अब नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप लर्निंग करते हैं वो बेसिकली ज़ाया होती है, ऐसा नहीं है। आप जो भी लर्निंग करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आती है। तो आई थिंक इंटरमीडिएट में हमने फिर डिसाइड किया कि मुझे अपने रास्ते अलहदा कर लेने चाहिए। नवीद तो अपने रास्ते पे चलता ही गया। यार दरअसल मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी भी मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ, जो भी मैं मुझसे समझते हैं कि मैं बहुत ही काबिल हूँ, तो वो लोग अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई देखो, अगर आप कुछ भी करना है, ठीक है ना, कुछ भी करना है, प्रोग्रामिंग को जो है ना आप वो ले लो, क्योंकि उससे आपकी लाइफ के अंदर बड़ा काम आती है। वो लॉजिक्स सही होती है, हर जगह काम आती है। मैथ्स देख लो, आप प्रोग्रामिंग देख लो, हर जगह ही काम आती है। तो मैं तो यही कहता हूँ सबको कि भाई कोई भी कैरियर पाथ लेना है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आप सीख लें। किसी भी करियर पाथ में, सही कह रहे हैं, किसी भी करियर पाथ में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरा करियर है ऑडिट, अब मेरे करियर में डेफिनेटली मतलब काफ़ी क्लोज कनेक्शन है नंबर्स के साथ, ERPs के साथ, सिस्टम्स के साथ। मतलब डिफरेंट एक्सेल फाइल्स होती हैं जिसकी रिकन्सिलिएशन हो रही होती है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग आती हो, और आप अगर आजकल के जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, पाइथन है, UI पाथ है, आप उस पर थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से सीख सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी काफ़ी तेज़ी से आसान कर सकते हैं। अच्छा, तो वैसे हम लोग आज जो जमा हुए हैं सब लोग वो जमा होने की वजह ये है कि यार पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं सब। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जो है मैं मतलब दुबई रहा हूँ मैं भी 5-6 साल, जब शायद यासीन स्टार्ट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यासीन अब काफ़ी सेट हो गया। तो लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यार वापस या तो दुबई तो नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वो मुझे टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि वो नेशनलिटी नहीं मिलती वहाँ पर। तो मैं सोच रहा था कि कोई और कंट्री चले जाऊँ जहाँ नेशनलिटी मिल रही हो। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार
इतने अरसे मैंने रुक लिया है, और दूसरा जो है वो मेरे माँ बाप भी हैं, उनके बारे में भी ख्याल आता है। और दूसरा ये कि एक और चीज़ ये है कि जो मसले यहाँ हैं वो मसले वहाँ नहीं होंगे, लेकिन वहाँ दूसरे मसले होंगे। तो बेहतर है कि आप एक ही जगह टिक के, अब तो कंपनी भी बन गई है तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। दूसरा ये कि उधर जाके फिर जॉब करनी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इतने अरसे बाद मैं फिर वापस से जॉब में जाऊँगा तो मेरा एटीट्यूड भी चेंज हो गया। तो अब ये जो है अपने यासीन भाई, वो अपनी राय बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से जो बाहर जाने का कॉन्सेप्ट है, जब आप बैचलर होते हैं, जब आपकी शादी नहीं हुई थी होती, तब तो आई थिंक बड़ा सिंपल होता है कि आप शुरू में जाते हैं, आप डेफिनेटली एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको वहाँ जाके मिलता है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको शायद पाकिस्तान में देखने को ना मिलती हों। और फिर आपको इनिशियली सोच यही होती है कि यार मैंने बस 3 साल ही रुकना है। खासतौर पे जो मिडल ईस्ट लोग जाते हैं उनकी सोच यही होती है कि वो 3 साल रुक के, उनका प्लान यही होता है कि उन्होंने वापस पाकिस्तान आ जाना है। 3 साल में जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, वो उन्होंने प्लान करना होता है कि अच्छा ठीक है यार, इन 3 सालों में हमने ये गोल्स कंप्लीट करने हैं। जो भी अपने फाइनेंशियल अमाउंट एक जमा करनी है किसी भी काम के लिए, वो आप करके, आपकी कोशिश होती है कि ये इनिशियली प्लान आपका ये होता है कि आपने 3 साल नौकरी करके उसके बाद आपने बस फौरन पाकिस्तान जाना है। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ टाइम गुजारते जाते हैं, आपको लगता है कि मतलब 3 साल के बाद जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बिकॉज आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतना खो से जाते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स थोड़े से पीछे रह जाते हैं। बिकॉज डेफिनेटली आप जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत आपके पास पैसा आना शुरू होता है, तो आप चाहते हैं कि उसको आप अपने ऊपर खर्च भी करें। आप कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, अच्छा मोबाइल लें, अच्छे गैजेट्स लें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छी चीज़ें खरीदें, अच्छी गाड़ी लें, बहुत सारी चीज़ों पे आप कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, इन पर थोड़ा खर्चा करें। फिर प्लस जब आप शुरू में पाकिस्तान से आते हैं तो डेफिनेटली आपकी पाकिस्तान में भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो आप उनको भी पूरा करोगे, एक्सपेक्टेशंस भी उनकी भी बढ़ जाती हैं। तो फिर होता ये कि 3 साल बाद जब आप दोबारा अपने आप को देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार वो जो मेरे इनिशियल गोल्स थे वो तो पूरे नहीं हुए। तो आप फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, 2 साल और करके देखते हैं, उसके बाद वापस जाएंगे। तो आई थिंक जब आपका ये पॉइंट आ जाता है ना कि 2 साल और करके देखते हैं, तो बस उसके बाद हर 2-2 साल के बाद आप 2 साल और की ही अप्रोच लगाते जाते हैं। और एक वक्त आता है कि जैसे नवीन ने कहा, नेशनैलिटी तो वहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप डब्बे में बंद होकर फिर वापस आते हैं। अब फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी हो जाती है आपकी। हाँ, और मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप 2-2 साल पे कर करके फिर आप ताबूत में पैक होके ही वापस आते हैं, और उससे पहले आपका आने का कोई दिल नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। तो बस आपका मतलब क्या सीन है? मतलब मेरा प्लान अच्छा, इसमें एक बड़ी मतलब नहीं बताना तो नहीं बताओ, मतलब नहीं, तो बता दो। मैं ज़रूर जो है वो एडवाइस लोगों को ये करूँगा। और ये चीज़ मैं देख भी रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं यूएई के अंदर। जो आपको, जो भी यूएई में रहने वाले हैं, वो उनको इस बात का अंदाज़ा कुछ अरसों में होता जाएगा, कुछ अरसे में होता जाएगा, क्योंकि कुछ कंपनीज ने अभी से काम इस पर शुरू कर दिया है, कुछ कंपनीज हो सकता है कुछ अरसे में इस पर काम शुरू करें। तो लोग यूजुअली जब कनाडा, यूएस, यूरोप जाना अगर चाहते हैं, तो उनके 2 ही बेसिक रीजंस होते हैं। एक कि आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री मिल जाती हैं वहाँ पे, दूसरा आपके बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे आपको फ्री मिल जाती है। डेफिनेटली आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये दोनों एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मतलब जो बेसिकली दुबई में जो है वो लोग काफ़ी, या यूएई में या इवन पूरे मिडल ईस्ट में फॉर दैट मैटर, वो काफ़ी इसको मतलब डेफिनेटली वो चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। तो वो एक बहुत प्राइम बेनिफिट कंसिडर किया जाता है। प्लस आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद यूरोप में, यूके, कनाडा में, यूएसए में आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, आपको एक पासपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। मतलब यूजुअली शायद हो सकता है आपको पासपोर्ट की ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो एक अच्छा पासपोर्ट आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें, मेरा इस साल पहली दफ़ा मैंने वीज़ा रिजेक्शन फेस की, जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी यूएई में रहते हुए, क्योंकि मुझे लगा था कि यूएई का अगर रेजिडेंस वीज़ा आपके पास है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो मेरे साथ हो चुका है। मुझे जाना था इंडोनेशिया। मतलब इंडोनेशिया, मतलब उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि 10,000 रुपीज़ की उधर वहाँ बिरयानी मिलती है। मतलब इतनी कम वैल्यू है। तो मैंने बोला यार हमारा तो हो ही जाएगा, अब जाएंगे, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे तो ये एक खैर, तो वापस आता हूँ उस बात पे। तो ये 2 चीज़ें लोगों की, मतलब नेशनैलिटी के और पासपोर्ट के अलावा ये 2 चीज़ें लोगों के जहन में काफ़ी होती हैं कि वो
उनको जो है वो अगर बच्चों की एजुकेशन मिल जाए अच्छी फ्री में और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता यूएई और यूएई की जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, मोस्टली मिडल ईस्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन यूएई में डेफिनेटली ये चीज़ें होने शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप पता नहीं आप लोगों ने रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता चला होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस तो हर किसी के लिए मैंडेटरी है, और यूजुअली जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहाँ से कवर हो जाते हैं। दूसरा रह जाता है बच्चों की एजुकेशन का अलाउंस। अच्छा, बच्चों की एजुकेशन का अलाउंस अब कुछ कंपनीज़ ने जो है वो करना शुरू कर दिया। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने भी बीच में नौकरी चेंज की। मैं चूँकि आपको मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड और प्रोफेशन जो है वो ऑडिट में है, तो मिडल ईस्ट में मैंने 3 कंपनीज़ में काम किया, ग्रैंड थॉर्नटन, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और डेलॉयट एंड टूश में भी हूँ मैं। तो PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और डेलॉयट, इन दोनों कंपनीज़ ने रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज़ एक सर्टन लेवल से ऊपर उनको जो है वो उन्होंने एजुकेशन अलाउंस देना शुरू कर दिया उनके बच्चों के लिए, जो कि आई थिंक एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो उनके एग्जिस्टिंग जो उनका ह्यूमन कैपिटल है, जो अगर वो जा रहा है यूएई से उनको छोड़ के कनाडा, यूएस या यूरोप, तो उनको अंदाज़ा है कि वो बेसिक चीज़ें ये दो हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको काउंटर करने की कोशिश करें। डेफिनेटली नेशनैलिटी देना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट एजुकेशन अलाउंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ कंपनीज ने शुरू कर दिया है, कुछ कंपनीज में ये अलाउंस पहले से मौजूद होता था, लेकिन ये एक हायर लेवल पे डेफिनेटली मिलता था। अब आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल को उन्होंने नीचे लाना शुरू कर दिया, और वो मिड मैनेजमेंट लेवल पे भी उन्होंने ये अलाउंस देना शुरू कर दिया। तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट मेरा मूड है यूएई से बाहर निकलने का और नेशनलिटी लेने का। जैसे मैंने कहा कि पासपोर्ट ट्रैवल में काफ़ी मदद करता है आपको, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं मिडल ईस्ट को किसी भी दूसरे इस तरह के नेशन से, यूरोपियन नेशन से या यूएसए से कंपेयर करेंगे या कनाडा से कंपेयर करेंगे, तो काफ़ी फ़र्क है आपकी इनकम में। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, और मतलब उनकी असेसमेंट ये है कि इतना महंगा कंट्री है, मतलब आपको पैसे मिलते नहीं हैं, आपको पैसे बचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। यार उसकी वजह मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, वो ये है कि वो देखते हैं कि अगर हम यहाँ से जाएंगे ना तो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए वो बोलते हैं यार अब जो भी है उधर से तो अच्छा ही है ना। अच्छा, तो मेरा जो सवाल था आपसे कि मेरा ये था कि है? भाई मेरे लिए क्या बेहतर है, अच्छा, इस उम्र में क्या मैं वापस हिलूं? अच्छा, इस उम्र से तो वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस किस्म के करियर मतलब में जिस किस्म के करियर में तुम हो, उस करियर में तुम्हें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वरना यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी इस तरह के मुल्क में दोबारा अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, एक इमिग्रेंट वाली ज़िंदगी आप शुरू करते हैं, अगर आपके पास पहले से नौकरी लाइनअप नहीं है और आप एक इमिग्रेंट की ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, तो 6 महीने साल आपको लग सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए होते हैं ना। मतलब लाखों लोग हर साल वहाँ पे आ रहे हैं, यूएसए में, कनाडा में, डेफिनेटली यूएसए में तो ज़्यादा आ रहे होंगे, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इतने सारे लोगों के बीच में आपने, और वो सारे लोग ऐसे नहीं है कि वो मतलब निचले लेवल पे या लो स्किल लेबर है, वो आपकी तरह हाई स्किल लेबर है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर वो आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो शायद नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली इस एज में जो लोग जाते हैं 35-40 की एज में, जिसमें आप अपने करियर में काइंड ऑफ आप ऑलमोस्ट पीक पे या तो पहुंचने वाले होते हो या पीक पे पहुंच चुके होते हो, तो वहां पे पहुंच के आपके लिए नए सिरे से चीज़ें शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो अपना इतना कैपिटल जमा करके जाते हैं कि वो वहाँ पे कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है यार, अपने बच्चों के लिए हम अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तो पिछली जनरेशन ने भी यही किया, तो वो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उन बेचारों ने पेट्रोल पंप पे काम किया, किसी बर्गर शॉप पे काम किया, छोटे मोटे काम किए, लेकिन एटलीस्ट आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ा के एक उस मुकाम पे ले गए कि वो फिर अब वहाँ से आगे उन्होंने वहाँ की एजुकेशन ली और फिर वहाँ से वो आगे दुनिया में नाम कमा रहे हैं अपना। तो आई थिंक, लेकिन तुम्हारे करियर में ऐसा है कि तुम जाके अगर ना भी करो, तुम नौकरी ना भी करो, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम जो है वो तुम वहाँ से जाके अपना काम फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हो, या एफर्ट करनी पड़ेगी डेफिनेटली। जैसे कि मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पे हूँ अपनी कैरियर के, और जो है वो मतलब मामला सारे अल्लाह का शुक्र है सेट है, और मैं खुश भी हूँ यहाँ पर। अब ये वाले मसले तो चलते रहते हैं यार, वहाँ भी कोई मसले होंगे, तो अगर मैंने अपने लिए डिसीजन नहीं लिया है कि फ़ायदा मूव नहीं कर रहा मैं ये करूँगा कि ज़्यादा अगर मसला होगा कभी तो थोड़े पैसे जमा करके चक्कर मार लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है। बाकी मैं जैसे अगर मैं अपनी फैमिली को पूरा उठा के लेके जा सकता ना, इतने पैसे होते हैं मेरे पास,
तो फिर मैं चला जाता। अच्छा, उसमें क्योंकि मसला ये है कि मैं उधर चला भी गया ना तो मेरा दिल जो है ना यहाँ रहेगा, मतलब मेरे अम्मी अब्बू क्या कर रहे होंगे, ये मसला है मेरे। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और ये मुझे, मैंने जब पहली नौकरी स्टार्ट की थी और जिस नौकरी से मैं फिर दुबई भी गया था, तो वहाँ पे मेरा जो बॉस था उसने मुझे कहा था कि बेटा देखो, तुम जो है वो वहाँ जाके कुछ अर्सा तो तुम्हें मज़ा आएगा, लेकिन तुम्हारे वालिदैन बूढ़े होते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि जब तुम्हें लगेगा कि अब मुझे वापस आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि 3 से 5 साल में तुम्हें वो चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगी कि भाई अब तुम्हें जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये नवी, तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड है, और उसमें मेरी लोगों को मशवरा ये होता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें। अगर आपके पेरेंट्स अकेले हैं तो आप उनको डेफिनेटली अपने साथ रखें। मतलब उनको, आई थिंक मिडल ईस्ट में अगर आप मुझसे पूछें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं मिडल ईस्ट में, और अगर आप उनके मुझसे पूछें कि शायद यहाँ पे रहने का उनका जो खर्चा था या वहाँ पे जब वो मेरे साथ रह रहे हैं उनका क्या खर्चा है, तो वो काफ़ी हद तक बराबर है। वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो खामोखा में वो अलग रहें, आप अलग रहें, और उनके मतलब बड़ों के होने से क्या होता है कि आपका घर घर लगता है, वरना आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि फीलिंग आती है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो ठीक है भाई, मुझे जो कंक्लूड करना है वो ये है कि भाई अभी जैसे मिडल ईस्ट को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे जो लग रहा है कराची और मिडल ईस्ट में खर्चे तकरीबन बराबर हो गए। अगर आप सेविंग के लिए वहाँ जाना है तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं तो सही है। दूसरा ये चीज़ है कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि आप चले जाओ ये इतने हालात ख़राब कर रहे हो कि अगर भाई आपको रहना है तो आप ऐसे ही रहेंगे, वरना चले जाओ, नहीं अच्छा लग रहा। तो दैट्स इट, यही है, 2 राय हैं जो आपको कायम करनी हो कर लें, ठीक है। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।